बच्चों, अगर आपको एंटी डिफेक्शन लॉ समझना है तो आप हाल ही में राघव चड्ढा के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के एक जाने माने नेता है और राज्यसभा के एमपी हुआ करते थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। वैसे ही टोटल 10 एमपीज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में थे। अब राघव चड्ढा जी बहुत लंबे समय से अपनी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ अलाइन नहीं कर रहे थे। साथ ही वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी कुछ नहीं कहते थे, पर वो कुछ ऐसे नायाब मुद्दे लेकर के आते थे जो आम जनता को बहुत आकर्षक लगे। चाहे वो एयरपोर्ट पे दाम बढ़ने का मुद्दा हो या स्विगी जोमैटो वाला मुद्दा हो। माना ये मुद्दे भी जरूरी है, पर कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस वजह से आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा जी को अपनी पार्टी से बाहर कर दिया और राघव चड्ढा जी ने ऐसे वॉशिंग मशीन में डुबकी लगाई है कि अब वो बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। अब आप मान के देखिए कि आपने अपना कीमती वोट किसी व्यक्ति को दिया और कल को वो व्यक्ति एमपी बनने के बाद उस पार्टी को छोड़ देता है जिस पार्टी के आइडियोलॉजी में आपको विश्वास था और उस बेसिस पे आपने उस व्यक्ति को वोट दिया था। तो क्या ये आम वोटरों के साथ अन्याय नहीं होगा? बस इसी अन्याय को रोकने के लिए 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में राजीव गांधी की सरकार में लाया गया, जिसे हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी को चेंज करता है तो उसे इस ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पर अब आप कहेंगे कि राघव चड्ढा के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दरअसल इसके अंदर एक क्लॉज था। क्लॉज ये है कि अगर 1-2 मेंबर गए तब तो उनका ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, पर अगर पार्टी की टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 मेंबर ही उस पार्टी को छोड़ के चले गए, जैसे आम आदमी पार्टी के 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में बैठे हैं, तो 10 में के 2/3 अगर आप देखेंगे तो अगर वो ही पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसे में डिस्क्वालीफाई का केस नहीं बनता है। और आपने देखा कि राघव चड्ढा अपने साथ 7 एमपीज को लेकर के चले गए हैं और अब आप देखेंगे कि उन एमपीज में से कुछ ऐसे केसेस भी थे जिन पे 3-4 दिन पहले रेड हो रही थी, पर अब वो सुरक्षित हो जाएंगे, उनका जीवन भी बढ़िया सुख में ही कटेगा। तो आप लोगों की क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।